अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मुझे पता है बहुत टाइम बाद व्लॉग बन रहा है, मगर उसके लिए बहुत माजरत, बहुत सॉरी। जब मैं आ जाऊँगी यूएई वापस तो उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है। हम लोग आने वाले थे मगर नहीं आ सके, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये है मेरा मतलब कि जब हम लोग वापस आ जाएंगे यूएई तो इंशाल्लाह व्लॉग रूटीन से आया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी से मिलना जुलना लगा रहता है। और पाकिस्तान के हालात तो आप सब देख ही रहे होंगे न्यूज़ पे, जैसे ये कभी सैलाब आ रहा है तो कभी बारिशें आ रही हैं तो कभी तूफ़ान आ रहा है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि वो इन बारिशों को हमारे लिए रहमत वाली बारिश बनाए और इन वक्त को, इन मौसमों को साथ खैरियत से गुजार दे, ताकि हम सब अपने अपने घर को रवाना हो सके। अच्छा माहौल देख के, सेफ्टी देख के हम लोग निकलते थे बाहर, घूमते थे फिरते थे, मगर व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि बच्चों का साथ होता है। और फिर कराची शहर, मैं ये नहीं कह रही कि कराची शहर बुरा है, शहर बहुत अच्छा है कराची। और आप सबको पता ही है कि क्या कहते हैं, लाइटों का शहर जो कराची से बाहर रहते हैं वो कहते हैं रोशनियों का शहर है कराची। तो ऐसा ही है, पूरी रात कराची जाग रहा होता है, रोशनियाँ होती हैं, फूड स्ट्रीट खुले होती हैं। लेकिन ना फिर भी थोड़ी सेफ्टी देख के जानी पड़ती है बच्चों के साथ। तो आज हम जा रहे थे डिनर पे, तो मैंने कहा चलो आज छोटा सा व्लॉग हम शूट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी ज़िंदगी की यादगार जगह है। अब इसका नाम सल्तनत है, तो पहले था इसका नाम शान मुगलिया, और वो शान मुगलिया में मेरी हुई थी शादी। तो हाँ जी, ये है जौहर में और ड्राइव इन सिनेमा के करीब। तो ये साइमा मॉल है और मिलेनियम मॉल है, ये सारे मॉल एक साथ हैं और बहुत अच्छे सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिलेंगे। जो चीज़ आपको चाहिए वो इन 3 मॉल्स में मिल जाती है, क्योंकि एक में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में, लेकिन हर चीज़ बहुत अच्छी है। और ये वो मिलेनियम की जगह जहाँ पे आग लगी थी पिछले दिनों, जो फजर में 5-6 बजे लगी थी, वो यही इसी जगह पे लगी थी। अच्छा जी, तो हम लोगों को जहाँ डिनर करना था वो इसके अपोज़िट ही था, और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग आज डिनर करने आए थे। शाहीन शिनवारी, नहीं, शानदार शिनवारी। असल में शिनवारी भी बहुत सारे हैं, सब ने शिनवारी के आगे पीछे कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, तो ये शानदार शिनवारी है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे, हम आए आफरीदी पे थे, बट इसकी डाइनिंग बहुत अच्छी इन्होंने न्यू बनाई है, तो बहुत अच्छे स्टाइल में बनाई है। तो हमने ये बैठक भी बनाई थी इन्होंने तो एक एरिया में, तो ये देख के हम लोग थोड़े से इंस्पायर हुए और हमने कहा कि आज हम यहीं पे करते हैं डिनर। ये सब साथ ही हैं, अफरीदी, शनवारी, कोयला और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ये एक साथ ही हैं, तो खाने भी तकरीबन सबके सेम है। तो बहुत अच्छे थे, तो मैंने यहाँ पे फिर सोचा चलो मेन्यू भी शेयर कर लेती हूँ। और ये प्राइजेस थे, और यकीन करें बहुत रीज़नेबल प्राइस थे। मैं तो ख़ुद सोच रही थी कि इतना कुछ मंगाने के बाद भी इतना सा बिल बना था, तो रीज़नेबल प्राइस थे। मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो में देख लें आप। यहाँ पे मटन, बीफ, चिकन, चाइनीज़ सब कुछ अवेलेबल था। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, स्पेशली अफ़गानी बोटी का, वो तो हमारी मस्ट है। अगर हम आफरीदी जाएं, शनवारी जाएं, या फिर जो असल है अफ़गानी बोटी वो है अल आसिफ़ की। उमूमन लोग इस तरह जानते हैं कि सोराबगढ़ से आगे अल आसिफ़ लगता है, तो वहाँ पे है मिलती अफ़गानी बोटी, और वो ऑथेंटिक अफ़गानी बोटी है, बहुत मज़े की। वो एक्चुअली अफ़गानी ही है। ये रेस्टोरेंट पठान का था, जिसके जो शनवारी, अफरीदी, ये सब जो हैं ये सब पठानों के हैं। इनके टेस्ट भी तकरीबन वही है, लेकिन वो बिल्कुल अफ़गानी है, ऑथेंटिक। अच्छा जी, तो ये हमारा मेन्यू था, अफ़गानी बोटी, कटाकट, चिकन कढ़ाई और चाइनीज़। तो अफ़गानी बोटी के तो बच्चे फ़ैन हैं, क्योंकि सिर्फ नमकीन होती है ना। ये मेरा अब्दुल हादी जो है ना, इसको दुबई में भी नमकीन बोटी क्या है, मटन टिक्का इसी के करीब होता है टेस्ट, तो इसको भी बहुत पसंद है उसको। तो वहाँ पे भी ये तकरीबन शौक़ से वही खाता है। तो ये हमारा मेन्यू था, हमने डिनर एंजॉय किया, और बस इतने से ही व्लॉग है। मैंने डिनर पे जाते हुए ही स्टार्ट किया था, और डिनर से वापसी पे मैंने एंड कर दिया था। और घर आके भी बस नहीं हुई थी बच्चों की, माशाल्लाह उन्हें आइसक्रीम भी खानी थी, तो हम रास्ते में नहीं रुके थे कहीं आइसक्रीम के लिए। घर आके हमने इनको मंगवा के दी थी आइसक्रीम,
तो बस यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे ये लोग। सीखों से निकाल निकाल के, इनको प्लेट में निकाल के दे दो ना तो इतना इंजॉय नहीं करते। वो कहते हैं कि ना मुझे सीख से ही निकाल के खानी है। तो बस फिर वो अपनी सीखों से निकाल के इंजॉय की उन्होंने। बस फिर घर के लिए रवानगी हुई और गाड़ी हमने बुक की थी, राइड बुक की थी। तो ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम है, जब आपको कहीं आना जाना हो राइड बुक करें और चले जाएं, सेफ़ भी होती है। रक्षोक से तो ज़्यादा सेफ़ है। अच्छा, आगे भी मैं करूँगी इंशाल्लाह, व्लॉग बनाऊँगी। अब वैसे भी रवानगी है, यहाँ से वापसी है। मैं आपको यही बताने वाली थी कि हमारी फ़्लाइट तो थी पिछले दिनों की, लेकिन वो मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से पोस्टपोन हो गई और बस इस वजह से हम वापस नहीं आ सके। और अभी हमें 1 हफ़्ता और यहाँ पे स्टे करना पड़ा और 1 हफ़्ते आगे चली गई हमारी फ़्लाइट। तो इंशाल्लाह हफ़्ते बाद हमारी रवानगी हो जाएगी और फिर मैं आपको व्लॉग्स दिखाती रहूँगी साथ साथ इंशाल्लाह। तो फिर बच्चों ने एंजॉय की आइसक्रीम, हमने एंजॉय की चाय। रात में और चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम चीज़ है। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।